लेडी डॉक्टर मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें। हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किए ये आदेश। पुलिस की जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा समाज में विश्वास कायम रखना जरूरी है, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर इस समय कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। उनका कहना था कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया है और हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। समाज में विश्वास कायम रखना जरूरी है। पुलिस की जांच में कोई प्रगति नहीं है और ये पूरा मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर फैसला लिया है और अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सीबीआई जांच के दायरे में होगा। समाज में विश्वास कायम रखना जरूरी है। आज हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है, हम समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा केस की सीबीआई से, ये देखिए पॉइंटर्स के थ्रू समझिए आप, केस की सीबीआई से जांच कराई जाए। पुलिस की जांच में कोई प्रगति नहीं, समाज में विश्वास रखना जरूरी है। सबूत नष्ट न होने की संभावना है, सबूत नष्ट होने की संभावना है, समय बर्बाद नहीं कर सकते। मृतक के परिवार को न्याय मिले। डॉक्टर बेटी पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और देखिए 6 तस्वीरें। विरोध प्रदर्शन लगातार इस पूरे हत्याकांड को लेकर चल रहा है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना, अलीगढ़ और नागपुर में विरोध प्रदर्शन मेडिकल स्टूडेंट्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का। और इस बर्बरता पर सियासी बयान भी अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं खुद ममता बनर्जी का कहना है कि अगर पुलिस इसे नहीं सुलझा पाई तो केस सीबीआई को दिया जाएगा। जस्टिस मिलना ही चाहिए और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक बंगाल का लोग आवाज़ उठाएंगे। ये सरकार सामने जो चल रहा है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा किसी को छुपाने का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। सामने बोल रहा है फांसी होना चाहिए, कोई बोल रहा है एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन किसी एक का नहीं है। किसी एक को स्केपगोट बना के तुम कर नहीं सकते हो। सीपीआईएम का ज़माने में भी ऐसा बहुत सारा घटना घटी है। जो ऐसा सीपीएम है ऐसा तृणमूल है। जी आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में। দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে আন্দোলন তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के देंगे। पूरे मामले में लीपापोती करके अक्यूज के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति टीएमसी की है, चाहे संदेश खाली में शाहजहां के साथ, ताजमुल के साथ या किसी भी बलात्कारी के साथ, ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम ब्लास्ट करने वाले लोग ही सुरक्षित है। आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। और देखिए हड़ताली डॉक्टर्स की मांग क्या है वो आपको बता देते हैं। केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये सबसे पहली डिमांड है रेजिडेंट डॉक्टर्स की। 14 अगस्त से पहले सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दोषियों को फांसी की सजा मिले, सभी सबूत साझा करे पुलिस, पीड़ित परिवार को आजीवन मदद मिले और तैनात अफसरों को प्रशासनिक पद ना मिले। सोशल मीडिया पर अफवाह जो फैल रही है उस पर एक्शन हो, डॉक्टर्स से मारपीट पर माफी मांगे पुलिस। हालांकि अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है हाईकोर्ट के आदेश पर। तो अब बंगाल पुलिस के पास कोई अधिकार इस केस को लेकर बचा नहीं है। उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है।
हम लोग ये सुन के बहुत खुश हैं। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ अभी सीबीआई का हाथ में गया है तो प्रमाण के साथ, सही प्रमाण के साथ अभी जोशी को पकड़ा जरूर जाएगा। यही हमारा डिमांड था। हायर अथॉरिटीज ऑलरेडी रिजाइन, बट ये एक जो डिमांड था ये हमारा फुलफिल। ये जो मास रैली हुआ था जो अभी भी हो रहा है, इसके वो दबाव में ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब में हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। अभी तो सोच रहे क्या अच्छा हुआ सीबीआई को मिला है, क्योंकि कोलकाता पुलिस जितनी स्पीड से काम कर रहा था उससे जस्टिस तो नहीं मिलता। अभी क्या कभी भी नहीं मिलता। अभी अगर सीबीआई अगर सच ठीक से देख ले तो अच्छा होगा। निंदाजनक ये सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इसमें आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सर, आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम नहीं है। सिर्फ नहीं, ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। तो देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने अब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और देखिए दरिंदगी के जो 10 सबूत हैं वो आपके सामने। रेप की पुष्टि हुई है मेडिकल में, गला घोंटकर हत्या की गई है, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट है लड़की की, आंखों पर चोट है, आरोपी के जूतों पर खून है, ब्लूटूथ हेडफोन मिला है और पीड़ित के नाखूनों में खून है, चोट के कई निशान है। 3 से 5 बजे के बीच ये हत्या हुई है। डॉक्टर्स के बयान भी पुलिस के पास है। और शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता, वो भी आप सुनिए। एसपी दास नॉन ऑफिशियली बंगाल का स्वास्थ्य मंत्री है, सब चला रहा है। और कमिश्नर विनीत गोयल को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वो यूडी केस क्या है? ये यूडी केस है। ये इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहले अंतिम कार्रवाई कर दिया। यूडी केस मीन्स व्हाट इज दिस? चीफ मिनिस्टर को 1 दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, नहीं तो मार्च टू नवान्न विदाउट एनी फ्लैग ये रेगुलेशन बंगाल में होना चाहिए।